अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि बस रोजान 1 किलोमीटर बन कन महल दगजीपोरा टंगहरा हाजी मोहम्मद अफजल भट्ट मे नाव मे बूझ सुबह ओतुस बह मस्जिद मज तत वोन अक लड़कन मे दोपन वाक़ा 8:30 बजे यत गालन अशदर दरमियान यपर लैंड पन दोपन अतन बच्ची पेशाब करने कड़म तमो बिचार 8:30 बजे तो तेंदुआ आव तो तम नी सो त्रोन हेरकन हु टेडी अथ पे त्रोन मारित इसलिए हुकूमत जम्मू कश्मीर मोदबान गुजारिश करन तम करें यह सेफ्टी खतर रंग रंग इंतजाम मगर लाइट इंतजाम वगैरह वगैरह करें बे वाइल्ड लाइफ महकम तिमन तक परमिशन मिलन तम तरें अम खतर यह बचाव खतर कह सेफ्टी इंतजाम बे करें यमिस यह जानी नुकसान गो बच्चे सुन नुकसान यह लुक नुकसान कह औलाद मरान सह जान सु मोल सो मोज ये औलाद मरान तो अमिस करें जानी माली मदद तो अस बचन कशरन ये हाफत सुंद यह क्या तेंदुआ सुंद डेंजर यपर अम खतर करें कह माकूल इंतजाम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहबस सोन वजीर अला अमिस मोदबान गुजारिश कर वजीर जंगलात कम तिमन मोदबान गुजारिश कर डिपार्टमेंट ऑफ जंगलात मोदबान गुजारिश कर तम इन जरा होशस मज तम सानी लड़कं बॉय तिमन तक परमिशन मिलन तम करें कह इंतजाम तो इन करें माली इंतजाम। वस्सलाम वालेकुम। देखो जी, ये हमारा इलाका जो है ये खिरम अजदर पड़ता है, दशनीपुरा बेल्ट में है, श्री गुफारा तहसील में। मैं आपको बताता चलूँ कि लेपर्ड की वजह से पिछले कई सालों से माली नुकसान जो है वो लोगों का होता रहा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने कोई उस तरीके का कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से लोगों को बचाया जा सके। अब कल रात का जो वाक़या हुआ है यहाँ पे, ये कोई 8:30 बजे की बात है। बच्ची बाहर निकली थी, उसके साथ उसका फादर भी था और लेपर्ड ने अटैक किया और उस बच्ची को, यहाँ से 5 साल की बच्ची को नुकसान हुआ है। अब हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, कि आप बाज़ाब्ता जो है इन लोगों के लिए आप लाइट्स अगर देते हैं तो कम से कम इन लोगों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे इन लोगों के लिए जो है वो लाइट्स हैं होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे बाउंड्री वाले देखो जंगलात है, ऊपर से इन्होंने बिल्कुल उनको उस जंगल को कवर नहीं किया हुआ, वो भी एक बड़ा नुकसान है। और मैं उसके बाद कहता हूं कि इन लोगों का एक ख़ास तरीके से एक डाटा बनाया जाए, कौन कौन लोग जो है वो जंगलों के पास रहते हैं, इन लोगों की जो हिफाजत है वो किस तरीके से मुमकिन हो सकती है। तो मेरी यही गुजारिश है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से कि आप एक बाज़ाब्ता इन लोगों का एक सर्वे किया जाए, खासकर इस इलाके में माली नुकसान जो है पिछले कई सालों से जो है वो हो रहा है, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये जानी नुकसान जो हो रहा है ये काफ़ी जो है हमारे लिए हादसे की बात है कि आने वाले दिनों में अगर तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है और हमारे डिपार्टमेंट्स वाले सो रहे हैं तो उनको सामने आना चाहिए और लोगों की कम से कम जानों को जो है बचाया जाए, ताकि माली नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जानी नुकसान जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इनकी जो है इनके घर में एक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, इनके गरीब लोग हैं ये लोग, और इनकी किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से डिपार्टमेंट को लगे इन लोगों की वो मदद होनी चाहिए। आने जाने से हमें मतलब नहीं है, कम से कम अगर माली नुकसान हो रहा है तो इसको जाहिर सी बात है कि जानी नुकसान होगा, तो वो डिपार्टमेंट को पता है कि हम आते हैं और करते क्या है। तो आपको नहीं लगता चीजों को ये संगीन मामला है, जैसे आज हुआ तो कल फिर हो सकता है। हाँ, ये सारा एरिया जो है हमारे जितने भी ट्राइबल लोग हैं इस बेल्ट में वो सारे जंगलों के पास रहते हैं, तो कम से कम इनकी जानों की हिफाजत उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने पिंजरे लगाने चाहिए, उनके पास क्या सिस्टम है वो इंस्टॉल करना चाहिए, लोगों की जानें जो है वो बचानी है। ये सबसे प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोग जो हैं आप अगर देखते हैं तो ये जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं हमारे खास श्री गुफारा में या जहाँ पर भी, वो लोग उन लोगों का ज़्यादा जो रहना सहना है वो जंगलों के आसपास होता है। इनको प्रायोरिटी बेस पे इन लोगों के जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मसले हैं, ये हल होने चाहिए। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि अगर आप लाइटें उधर लगाते हैं बेफजूल में, मैं कहता हूँ कम से कम इन लोगों को लगाइए, लाइटें यहाँ पे होनी चाहिए, बिजली नहीं होती है, लाइटें होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से बाहर निकल सकें, इधर उधर घूम सकें। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत बड़ी। कोई भी डिपार्टमेंट जो है संजीदगी से काम नहीं कर रहा है, उस चीज़ का नतीजा ये आता है कि नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, हादसात होते हैं और बच्चे हमारे रात को बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी सिस्टम जो है वो स्कूल नहीं चल सकते, पढ़ नहीं सकते, कोई उस तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। जी सर, इस इलाके का नाम है खिरम गालन बस्ती। बच्ची का तफसीर ये हुआ, बच्ची खाना खाकर हम बाहर निकले, ये इसका बाप निकला बाहर और पीछे से दादी जी भी निकली, वो बीच में थी, बीच में तेंदुआ पता नहीं क्या कहाँ से है कहाँ से नहीं है, उसने उठाकर ले लिया। अब हमें क्या अपील रहेगी, अब तो गवर्नमेंट खुद ही जानती है क्या करना है इनको, क्या नहीं करना है, हम क्या बोल सकते हैं। कभी हाथ दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ आज देगी हमें। ये रात 8:30 बजे। अच्छा, तो सर यहाँ थी, यहाँ बस यहाँ। अच्छा जी।
क्योंकि वब्जन में इस इलाके हमारे इलाके में नहीं हुआ कहते हैं। वो रात को भी यहीं थे जी, रात को यहीं था, अब इस वक्त भी शायद यहीं होंगे। मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि जो बेसिकली जो एरिया है ये फ्रिंज एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका क्या नाम है त्राल का जी तो बेसिकली जो यहाँ पर जो एरिया है ये ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ एरिया है जी और जो हैबिटेट जो इसका लेपर्ड का हैबिटेट है वो ज़्यादातर इसी एरिया में पाया जाता है लेपर्ड। जी तो जो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ पर हो गई है और जो ये एरिया है ऑलरेडी यहाँ पर लेपर्ड्स है क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल पार्क भी है हमारे ये त्राल जो हमारा यहाँ पर है त्राल जो पड़ता है यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर ये जो हमारे अवेयरनेस इसमें ज़्यादातर हम अवेयरनेस करते हैं ये जो लेपर्ड होता है नॉकटर्नल एनिमल है तो ज़्यादातर ये अटैक रात को ही करता है। तो ये एपिसोड जो हो गए मोस्ट अनफॉर्चुनेट हो गए शाम के वक्त 8 बजे हो गया कल यहाँ कि ये जो एपिसोड होता है मौत की कोई कीमत नहीं होती लेकिन जो हमसे बन सकता है वो तो हम दे देंगे इनको।